ओम शांति। आज हम सब अपनी जीवन यात्रा को या हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी रही है उसको एक बार फिर से देखते हैं। कैसे हम ज्ञान में आए और ज्ञान में आने से पहले हमारी जीवन यात्रा कैसी थी, आने के बाद डिफरेंट फेज क्या आते हैं, क्या क्या हुआ है। तो आज की मुरली में बाबा ने हमें 3 बातें बताई हैं और चेकिंग के लिए हम इन तीनों बातों पे आज ध्यान देंगे। तो अगर हम याद करें तो सबसे पहले क्या था, बाबा ने बताया है कि परमात्मा प्यार और दुनिया का प्यार पिछले 2500 साल से यानी 63 जन्मों से मनुष्य आत्माओं के प्यार के पीछे हम भागते रहे। हमने उसका अनुभव किया, अच्छे बुरे अनुभव उसमें सारे हुए। तो सबसे पहले बाबा ने आज ये कहा कि इस कॉन्ट्रास्ट को चेक करो अच्छे से कि परमात्मा प्यार क्या करता है और दुनिया का प्यार क्या करता है। हम सबको अनुभव भी है, लेकिन फिर भी इस पे गहराई से विचार करना ज़रूरी है कि परमात्मा प्यार ने क्या किया और दुनिया के प्यार ने क्या किया। तो जब ये कॉन्ट्रास्ट क्लियर हो जाता है तो माइंड डिसीजन लेता है कि यस, अब मुझे दुनिया में भागना नहीं है, मुझे इस थोड़े से बचे हुए समय में परमात्मा प्यार का अनुभव करना है। तो दिस इज़ फर्स्ट थीम ऑफ टुडेज मुरली एंड दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट ऑफ चेकिंग। सेकंड बात आती है कि ठीक है, हमने ये डिसाइड कर लिया और हम ज्ञान में आ भी गए, हमने भगवान को पहचान लिया, उनके प्यार को हमने समझा, लेकिन फिर भी अब चेकिंग की बात ये रह जाती है कि क्या हमने दिल से समझा या हमने दिमाग से समझा। तो दूसरी जो हमारी जर्नी में पड़ाव आता है या स्टेज आती है वो है हेड वर्सेस हार्ट। कितने समय तक हम दिमाग से समझते रहते हैं और कितने फिर हम दिल से समझते हैं बातों को। क्योंकि जब तक दिमाग से समझते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा। तो क्या, क्यों, कैसे, ये प्रश्नों की क्यू लगी ही रहती है और बहुत सारे संकल्प आते हैं, बहुत सारा समय भी व्यर्थ जाता है और डायरेक्शन फिर भी क्लियर नहीं होती है। तो पहला लेवल हमने देखा कि जब हम इस कन्फ्यूजन में हैं कि भगवान या दुनिया, और सेकंड लेवल पे आती है बात कि ज्ञान में तो हैं लेकिन दिल या दिमाग। तो दिल और दिमाग की कशमकश चलती ही रहती है, चलती रहती है। इन सबको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, पर अभी हम समझ रहे हैं कि ओवरव्यू क्या है। तीसरा लेवल है कि मान लीजिए आपने हार्ट सेलेक्ट कर लिया, आप दिल के स्नेही बन भी गए, लेकिन फिर भी ये पॉसिबल है कि है तो दिल का स्नेह लेकिन लीकेज फिर भी बहुत है, बीच बीच में लीकेज भी है। तो ये उम्मीद करी जाती है कि हम में से पहली स्टेज में तो कोई भी नहीं होगा इस समय जो भी सुन रहे हैं। अगर कोई अव्यक्त मुरली सुन रहा है तो डेफिनेटली वो फर्स्ट स्टेज में तो नहीं ही होंगे, सेकंड स्टेज में होंगे या फिर थर्ड स्टेज में होंगे। तो अगर लीकेज वाली स्टेज में भी हम हैं तो आज बाबा ने बहुत गहराई से हमें इसको बताया है। और आज देखा जाए तो हम सबका मुख्य टॉपिक यही है कि लीकेज कौन कौन सी है उसको हमें बंद करना है, ताकि जो अनुभव हमें होना चाहिए निरंतर आनंद का, प्रेम का, शांति का, वो होता रहे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुरली है, बड़ी प्यार वाली मुरली है, गहरी मुरली है। एक एक करके सारी बातों को समझेंगे, राइट। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो ये परमात्मा प्यार है ये क्या करता है, इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहली बात तो ये हमें समझनी है कि दुनिया में जिसके लिए गायन है, प्यार का सागर, स्नेह का सागर, जिसके हम कहते हैं एक बूंद के प्यासे हम, वो हमें अभी मिला है। तो स्नेह के सागर का प्यार हमें मिलता है जो कि निस्वार्थ सच्चा स्नेह है, और एक परमात्मा के सिवाय किसी का भी निस्वार्थ सच्चा स्नेह हो नहीं सकता। ये भी हम सब ने अनुभव किया ही है। और जब तक जीवन में निस्वार्थ प्रेम ना हो तो जीवन का सच्चा आनंद मिलता नहीं है। और क्या हुआ है, ये परिवर्तन करने का चुंबक है। ईश्वरीय प्रेम
परिवर्तन करने का चुंबक है। रूहानी नशे का अनुभव कराता है और रमणीक ब्राह्मण जीवन इसका अनुभव कराता है। इसका आधार है परमात्मा प्यार। तो आज की मुरली में देयर आर 3 थीम्स और हम एक-एक थीम को एक-एक बार में समझेंगे। तो पहली फर्स्ट थीम को हम समझते हैं क्योंकि ये फंडामेंटल है, फाउंडेशन है और जब तक ये हमारी क्लियर नहीं है तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो सदा योगी बन साधना की स्थिति से साधनों को कार्य में लाने वाले परमात्मा स्नेही बच्चों प्रति स्नेह के सागर बाप दादा बोले। कौन बोले? स्नेह के सागर बोले। तो आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। यह रूहानी स्नेह, परमात्मा स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह है। रूहानी है, परमात्मा है, निस्वार्थ है। सच्चे दिल का स्नेह आप सर्व आत्माओं को सारा कल्प स्नेही बना देता है क्योंकि सच्चे दिल का स्नेह है। क्योंकि परमात्मा स्नेह, आत्मिक स्नेह, अविनाशी स्नेह, यह रूहानी स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। तो आप देखेंगे कि परमात्मा प्यार के लिए कितने सारे एडजेक्टिव्स या विश्लेषण यूज किए जाते हैं। तो रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं तो ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद नहीं। परमात्मा स्नेह कैसी भी पतित आत्मा को परिवर्तन करने का चुंबक है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। चेंज होने का फाउंडेशन है ये। परिवर्तन होने का सहज साधन है। स्नेह अधिकारी बनाने का, रूहानी नशे का अनुभव कराने का आधार है। स्नेह है तो रमणीक ब्राह्मण जीवन है। स्नेह नहीं तो ब्राह्मण जीवन सूखी है, यानी नीरस है, मेहनत वाली है। तो परमात्मा स्नेह दिल का स्नेह है। अभी बाबा इसमें कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं कि दुनिया का स्नेह क्या करता है। तो लौकिक स्नेह दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है क्योंकि बढ़ जाता है। अनेकों से स्नेह निभाना पड़ता है। अलौकिक स्नेह दिल के अनेक टुकड़ों को जोड़ने वाला है। तो ये रिवर्स प्रोसेस हो जाता है। लौकिक स्नेह ने क्या किया? टुकड़े टुकड़े कर दिया और अलौकिक स्नेह अनेक टुकड़ों को जोड़ देता है। एक बाप से स्नेह किया तो सर्व के सहयोगी स्वतः बन जाते हैं। क्योंकि बाप बीज है तो बीज को पानी देने से हर पत्ते को पानी स्वतः मिल जाता है। पत्ते पत्ते को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। ऐसे रूहानी बाप से स्नेह जोड़ना अर्थात सर्व के स्नेही बनना। इसीलिए दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं होते हैं। स्नेह हर कार्य को सहज बना देता है अर्थात मेहनत से छोड़ा देता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद स्वतः सहज आती ही है। स्नेही को भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। तो ये हमने समझी फर्स्ट थीम। अब सेकंड थीम है कि इतना सब ज्ञान समझने के बाद भी, इतनी सारी बातों के बाद भी याद सहज क्यों नहीं होती। तो इसमें भी आगे हम ये क्या देखने वाले हैं, दिल और दिमाग की जो खेल है वो, दिल से याद और दिमाग से याद। और थर्ड थीम है लीकेज। तो सेकंड और थर्ड थीम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम फर्स्ट टॉपिक पर फोकस करेंगे कि ईश्वरीय प्रेम क्या क्या करता है। और आज पूरे दिन हम इसी स्नेह के सागर में, इसी के अनुभव में, गहराई में जाने का दिन बनाएंगे। ओम शांति।